ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश माथुर जी, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं खासतौर पर सर्दियों में किस तरह स्किन की देखभाल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए झुंझुनू से एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, कैलाश जी हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। कैलाश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी के क्या है कि थोड़ी सी मतलब ऐसे चोट लगने या दबने से लाल निशान हो जाते हैं। चोट लगने से लाल निशान पड़ जाते हैं? हाँ, मतलब चोट का मतलब जैसे हल्की सी कहीं से दब गया, जैसे पोछा लगाते समय घुटना मतलब टेक लिया तो उससे एक लाल गाढ़ा निशान सा बन जाता है। ठीक बात है कैलाश जी, हो सकता है आपकी पत्नी को जो है वो अर्टिकेरिया की बीमारी हो और प्रेशर अर्टिकेरिया, कोल्ड अर्टिकेरिया हो, जो कि झुंझुनू में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। और जो कई लोगों को, कई स्त्रियों को या पुरुषों को इस तरह की होती है कि जो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़ोर से पकड़ने में या कहीं कोई चोट लग जाए या कोई दबा के रखे तो वो उससे लाल चकत्ते या निशान पड़ जाते हैं। उसको अर्टिकेरिया, प्रेशर अर्टिकेरिया बोलते हैं। और उसके लिए एंटीहिस्टामिन नाम के जो है नामक दवाइयाँ होती है, लेकिन वो कोई चिकित्सक ही देख करके दे सकता है। त्वचा रोग चिकित्सक से आप मिल लें तो जिससे वो देख करके वो दे देगा। ये निश्चित तौर पर ये एक तरह की बीमारी है और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। डॉक्टर साहब से कुछ लाइफस्टाइल टिप्स जानना चाहूँगा मैं, जिससे कि जो रैशेज हो जाते हैं और या फिर जो स्किन ड्राई हो जाती है सर्दियों में, वो ना हो लोगों की। देखिए, जो रैशेज हो जाते हैं जी, जो जिनको अगर बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर वो निकल रहे हों जी, और नाक लाल पड़ जाती है, हाथ लाल पड़ने लग जाते हैं, उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी, क्योंकि जहाँ पे यदि हाथों की अंगुलियाँ लाल हो रही हों या पैरों की अंगुलियाँ लाल हो रही हों, हो सकता है उसको रेनॉल्ड्स फिनोमिना हो। गर्म मोजे पहन के रहने चाहिए या पैरों के मोजे पहन के रहने चाहिए, हाथों के मोजे पहन के रहने चाहिए। उनको हीटर के सामने या गर्म पानी के अंदर उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कहीं किसी के रैशेज़ और बॉडी के ऊपर हो रखे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठंड की वजह से ही है, उसको अपने त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है यदि कहीं कोई ड्राई स्किन का उसका, तो उसके लिए तो घर के अंदर उपलब्ध नारियल का तेल, सरसों का तेल, वो उनका इस्तेमाल नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। या कोई मॉइस्चराइजिंग लोशंस लगाने चाहिए या वैसलीन या क्रीम का इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, डूंगरपुर से नदीमुल्ला जी हैं। नदीमुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ नदीमुल्ला जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए नदीमुल्ला जी। डॉक्टर साहब, मेरे नाक के ऊपर जो है वो दाग पड़ गया है और वो दाग जो है ठीक नहीं हो रहा, काफी समय हो गया है। नाक पे लाल पड़ गया? कितने टाइम से लाल पड़ा हुआ है? करीब सर साल भर हो गया सर। हैं? साल भर हो गया सर। हाँ, तो लाल यदि पड़ गया है तो वो हो सकता है कोई डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो और उसके लिए आपको अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। क्योंकि उसके वो उसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो लाल जो है हो सकता है और कोई ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर हो या कोई डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो। उसको ज़रा सा निशान यदि एक साल से ज़्यादा है तो उसका बायोप्सी करा करके उसकी जाँच करा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी नदीमुल्ला जी बता रहे थे, अक्सर देखा जाता है कि लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, खासतौर पे स्किन पे हल्का सा रैश ही है या फिर निशान ही है। तो डॉक्टर साहब, स्किन में जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनके लिए डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, डॉक्टर की कंसल्टेंसी तो हर चीज़ के लिए जरूरी है। जी, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो फेफड़ों की हो, चाहे और किसी बीमारी की हो। क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बगैर तो डॉक्टर वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके अंदर क्या खराबी है। उसके जो है ना प्रॉपर उसके इन्वेस्टिगेशंस करके उसका निदान करके ये मालूम कर सकते हैं कि उसके क्या बीमारी है और कहीं वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी तो नहीं। अब जैसे अभी उन्होंने नदीमुल्ला जी कहा था उनका नाक के ऊपर लाल निशान हो रखा है। अब वो लाल निशान बोलते ही, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मेरे को लगता है कहीं कोई ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो, कहीं डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस नहीं हो, कहीं सार्कोइडोसिस नहीं हो, कहीं कोई पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन का पैच जो है नहीं हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि अब साल भर से है, उसको निश्चित तौर पर उसकी जांच करा करके उसका इलाज ले लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश जी हैं जोधपुर से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरे वो चेहरे पे वो बन गए हैं पिंपल्स की वजह से, वो निशान बन गया, उनको मिटाने के लिए। काय की वजह से बन गया रमेश जी? पिंपल्स की वजह से डॉक्टर साहब। वो पिंपल्स हुए थे पिंपल्स को यदि नोच लिया जाए या उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया जाए तो काले काले धब्बे या निशान पड़ जाते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पिंपल्स को कभी नोचना या उनको जो है ना छेड़ना नहीं चाहिए।
और सादे पानी से कई बार मुंह धोना चाहिए और पिंपल्स का पूरा जो है वो प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। उसके बावजूद भी पिंपल्स का इलाज लेते लेते भी इनके ऊपर निशान पड़ सकते हैं, पड़ जाते हैं। उनके लिए निशानों को हल्का करने की जो है वो ट्यूबें आती है, जो कि मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता कि उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कोजिक एसिड होता है और होता है, तो वो एक त्वचा रोग चिकित्सक ही आपको देख करके बता सकता है कि उन निशानों के ऊपर कौन सी दवा जो है वो इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसमें केमिकल पील्स भी करते हैं, आजकल लेज़र के द्वारा भी इलाज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली उसका डायग्नोसिस और निदान कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विहार नागौर से हैं ये। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो। विहार हेलो। अपना। हाँ डॉक्टर साहब, सर मेरे यहाँ फोड़े से ज्यादा होते हैं सर्दी में। हाँ, फोड़े फुंसी कहाँ पे होते हैं विहार जी? देखिए उनका शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन फोड़े फुंसियों का जो है वो सबसे बेस्ट तो ये है कि एक तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो है ना कहीं किसी के डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर की बीमारी तो नहीं है, जिसको बार बार में यदि फोड़े फुंसी होते हों तो उसको अपने शुगर का जो है वो डायग्नोसिस करा लेना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ या ब्लड शुगर तो नहीं है। फिर कई लोगों को क्या होता है कि नाक में उंगली डालने की आदत होती है, वो नाक के अंदर जो स्टेफिलोकोकस जो कीटाणु होते हैं वो लेकर के और वो कई जगह शरीर के ऊपर लग जाते हैं, तो वो बार बार के अंदर जो है वो फोड़े फुंसियाँ करते रहते हैं। उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक लेकर के, लोकल लगाने की एंटीबायोटिक लेकर के, और वो एंटीबायोटिक्स नाक के अंदर भी लगानी चाहिए जिससे कि बार बार नहीं हो। उसके बावजूद भी यदि हो रहे हैं तो फिर त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उराजुल्ला है ये, उराजुल्ला है ये जयपुर से। उराजुल्ला, आपका अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सॉरी, उरूज आलम। हेलो उराज आलम जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे फेस पर झाइयाँ हो रही हैं, तो वो कैसे ठीक होंगी? देखिए, जहाँ आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? जी नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। अनमैरिड हैं। क्या उम्र है आपकी उराजुल्ला जी? मेरी 20 ईयर्स है। कहाँ चेहरे के ऊपर क्या काले धब्बे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? सर मेरे चेहरे पे थोड़ी झाइयाँ टाइप हो रही हैं, ब्लैक से। हाँ जी, नोज पर और चिक्स पर। हाँ, उसको मेलेज्मा बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा के अंदर, क्लोएज्मा या मेलेज्मा। वो कई बार जो है वो खून की कमी की वजह से हो जाती है, कई बार थायराइड की वजह से ज़्यादा होती है। एक तो आपने थायराइड का टेस्ट करा के देखें कहीं हाइपोथायराइड तो नहीं है। दूसरा ये है कि उसको हटाने के लिए कृपया करके जो है आप जो ये इस तरह की जो दवाएं मिलती है बाज़ार के अंदर, जिसके अंदर स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो आप नहीं लगाएं अपने आप। कई किस्म की दवाएं हमने आए दिन देखते हैं, उसको लगा करके वो पहले तो लाल कर लेते हैं अपने चेहरे को, फिर वो काला पड़ जाता है। लाल और काले होने के बाद में परमानेंटली उसके ऊपर काले निशान पड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए कृपया करके आप इस तरह के कोई जो है ना वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें, और उसको दिखा करके अपना रक्त की जांच करके हम आपको बता सकते हैं कि वो काय की वजह से है, और उन झाइयों का इलाज बिल्कुल सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा कि सर्दियों में काफ़ी परेशानियाँ होती है लोगों को, तो सर्दियों में किस तरह देखभाल कर सकते हैं वो अपनी स्किन की? देखिए, सर्दियों के अंदर जो है वो अच्छा खाना पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और शरीर के ऊपर तेल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम या जो है वो इस तरह के लोशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपकी त्वचा जो है वो चमकती दमकती रहे। जी, तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।